हेलो एवरीवन। केवीएस और एनवीएस का डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले आपको इसका शॉर्ट नोटिस देखने को मिला होगा। जी हाँ, अब इसका जो है डिटेल नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का कंबाइंड नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पे कुछ चेंजेस इस बार देखने को मिले हैं। जैसे कि आपको नोटिफिकेशन पहले सेपरेट देखने को मिलता था, अब यहाँ पर जो है कंबाइंड नोटिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ है। आपका केवीएस विद्यालय के 1288 और एनवीएस के जो आपके टोटल जो आपके 653 के आसपास जो विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों में इस वे वैकेंसी निकली हुई है। यानी आप ऑल इंडिया लेवल पे आपकी ये रिक्रूटमेंट होने वाली है। आपके सभी राज्य और केंद्र शासित राज्यों को मिला के जितने भी आपके जो सेंटर्स हैं, उन सभी पर जो है ये एक साथ रिक्रूटमेंट होने वाली है। हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वैकेंसी के देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये ऑफिशियल कुछ हमने पॉइंट्स आपको हाईलाइट किए हैं, जिससे आपको कुछ डिटेल्स देखने में हेल्प मिलेगी। यहाँ पे सीबीएसई एंड केवीएस संगठन और नवोदय की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे आपको डिटेल आपका एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल और नोटिफिकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। अब हम फर्स्ट नंबर पे पोस्ट कैटेगरी के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ सीनियर लेवल की पोस्ट भी निकली हुई हैं, लाइक असिस्टेंट कमिश्नर एंड प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल जैसी कुछ पोस्टें भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। हम सीधे पीजीटी जो हमारा जो केवीएस में देखिए, यहाँ पर आपका केवीएस और एनवीएस दोनों का कंबाइंड डाटा यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें इन्होंने जो है फिर जो पोस्ट वाइज जो डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, यहाँ पे पीजीटी के लिए 1465 पोस्टें आपकी ओपन हुई हैं। इस इसी तरह से हम पीजीटी मॉडर्न इंडियन इंडियन लैंग्वेज इन एनवीएस, यानी कि आपका जो तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला जो आपकी जो मॉडर्न लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें टोटल 18 वैकेंसीज एनवीएस में निकाली गई हैं। इसी तरह टीजीटी इन केवीएस में आपका एक काफी एक बड़ा नंबर यानी कि 2794 टोटल आपकी पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं, जिसमें टोटल आपके जो है हिंदी के आपके जो 13 पोस्ट है, इंग्लिश में यहाँ पे आपको 314 पोस्ट है और संस्कृत में यहाँ पे 529 पोस्ट है। इसी तरह से सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स और साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड वर्क आर्ट एजुकेशन की आप टोटल पोस्ट यहाँ से देख सकते हैं, जिनका ग्रांड टोटल 2794 यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। लाइब्रेरियन इन केवीएस में आपको टोटल 147 पोस्ट देखने को मिलेंगी, जो कि एक ठीक ठाक नंबर है आपके लिए। यहाँ पर बेसिक आपके पास लाइब्रेरियन से रिलेटेड जो है क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। टीजीटी इन एनवीएस में आपके पास टोटल 144 वैकेंसी निकली हैं, जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज टोटल यहाँ से देख सकते हैं। हिंदी में 251, इंग्लिश में 281, सोशल स्टडीज में 157, मैथमेटिक्स में आपकी 279 एंड साइंस में 208 एंड टीजीटी आपकी फिजिकल एजुकेशन में 124 एंड मेल कैंडिडेट के लिए एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 128। यहाँ पे आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए एज से रिलेटेड एक काफी बड़ा अपडेट आपको देखने को मिल रहा है, जो हम इस वीडियो में अभी लास्ट में कवर करेंगे। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज इन एनवीएस में जो यहाँ पे जो आपकी थर्ड लैंग्वेज होती है, लाइक गुजराती, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, इन सभी में आपको टोटल 443 यानी कि 443 आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखने को मिल रही हैं। इसी तरह पीआरटी प्राइमरी टीचर इन केवीएस में आपको 3365 पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आपका स्पेशल एजुकेटर पीआरटी में 494 और पीआरटी में 2684 और पीआरटी म्यूजिक के लिए 187 आपकी पोस्टें यहाँ पे ओपन हुई हैं। दोस्तों, यहाँ पर केवीएस में आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी टीचर्स होते हैं और प्री प्राइमरी टीचर्स की यहाँ पे एक उम्मीद जो है लोगों को थी कि कुछ आपको ओपनिंग्स वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेंगी, बट ऐसा कुछ यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि एनवीएस में प्री प्राइमरी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जो है ओपनिंग्स नहीं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ केवीएस में ही आपको जो है देखने को मिलती हैं प्री प्राइमरी लेवल पे कुछ पोस्टें। हालांकि वो अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे किसी प्रकार के जो देखने को नहीं मिलेंगी आपको। नॉन टीचिंग पोस्ट में
यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि टोटल 57 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं, जिसमें आपके फाइनेंस ऑफिसर से लेके स्टेनो ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 2 जैसी पोस्टें आपकी शामिल हैं। यहाँ पे आपको जो ये स्टार का सिंबल दिखाई दे रहा है, आप लोगों को ये बताया गया है कि जो प्रीवियस ईयर की जो बैकलॉग वैकेंसीज थी, वो इसमें एड ऑन करके ही यहाँ पे ये नंबर्स आपको शो किए गए हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट अगर हम एनवीएस में देखें तो टोटल 24 पोस्टें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कुछ बेसिक अब्रिविएशंस आपके दिव्यांगता यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी से रिलेटेड दिए गए हैं, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से। नोटिफिकेशन में हम जैसे बॉटम में चलते हैं तो यहाँ पर आपको इसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका पे स्केल, अपर एज लिमिट और इसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है। कुछ वैकेंसियां यहाँ पे जो 8वें वेतनमान के बाद यहाँ पे जो टोटल आपका जो ग्रैंड टोटल सैलरी होने वाली है, वो 1 लाख से भी ऊपर आपका पेमेंट बनने वाला है। क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन को अभी हम थोड़ा लास्ट में वीडियो के अंत में देखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं। यहाँ पर आपके मास्टर डिग्री में जो रिलेवेंट सब्जेक्ट्स से आपने किया है, यहाँ पर आपको यूजी में भी आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ये ऐसा इन्होंने इस बार क्लियर किया हुआ है, यानी कि आपका पीजी के साथ साथ यूजी में भी आपका वही सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स में म्यूजिक के लिए जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास डिप्लोमा है म्यूजिक में तो आप एलिजिबल नहीं हैं, यानी कि आपसे डिग्री ही इसमें मांगी गई है आपकी म्यूजिक से रिलेटेड। अब हम सीधा एज रिलैक्सेशन वाला कॉलम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपके सामने मिनिमम 18 ईयर्स का जो है एज क्राइटेरिया रखा गया है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं, एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का एंड वुमेन कैटेगरी काफी बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा आपको, 10 साल का यहाँ पे जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 10 से लेके 15 साल तक का यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग। एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे कुछ आयु में आपको छूट दी गई है। मोड ऑफ सिलेक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका 2 टीयर एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसके बाद आपका किसी किसी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू भी यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि दो देयर विल बी 2 टीयर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। ये जो फॉलोइंग पोस्ट जो यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे इसमें स्टेनोग्राफर की जो आपकी जो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो पोस्ट निकली है, यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट भी रहने वाला है। देयर विल बी नाइदर बी इंटरव्यू नॉर स्किल टेस्ट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। यहाँ पे आपका जो एएसओ और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है केवीएस में, इसी तरह एनवीएस में लैब अटेंडेंट और एमटीएस की जो वैकेंसी है, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का इंटरव्यू और स्किल टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि आप जिस भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसका मोड ऑफ सिलेक्शन का पैटर्न यहाँ से चेक कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे टोटल 6 पार्ट में यहाँ पे बांटे गए हैं। पार्ट नंबर 5 में आपका जो है इंग्लिश कॉम्पिटेंसी वाला पार्ट रहने वाला है, और पार्ट 6 जो है आपका वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आपको चूज करनी है। टोटल 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। वो मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एनवीएस में यहाँ पर टीयर 1 में आप लोगों को ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होने वाला है, यानी कि अब आप ओएमआर सीट फिल करने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टोटल 2 घंटे का जो पेपर है होने वाला है, यहाँ में आपका ओएमआर फिलिंग में काफी समय लगता है, तो इसकी प्रैक्टिस आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। टोटल 300 मार्क्स का पेपर, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 यहाँ पे कवर किए जाएंगे। इसी तरह से नोटिफिकेशन आप लोग देख पा रहे हैं कि टोटल 52 पेजेस का यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। टीयर 1 ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स।
देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यहाँ पे 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग रखी गई है। एंड 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, आपका हर गलत मार्क्स के लिए आपका जो है एक माइनस मार्किंग आपकी रखी गई है, जो कि 1/3 आपकी रहने वाली है। देयर विल बी सेपरेट टीयर 2 फॉर ईच पोस्ट, यानी कि अब आपका जो है मोड ऑफ सिलेक्शन थोड़ा चेंज कर दिया गया है। टीयर 1 के बाद टीयर 2 भी आपका ईच पोस्ट में होने वाला है। टीयर 2 फॉर ऑल द पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन, यानी कि टीयर 2 अब आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है एज पर डिटेल मेंशन अबव। यहाँ पे जैसे कि आपको बताया गया है, टोटल 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 मार्क्स का आपका कवर होने वाला है, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पैटर्न रहने वाला है। In objective type question in tier 2, each question carry 1 marks. There will be negative marking for wrong answer. 0.25 will be deducted for each answer. There is only one correct response for each question. Filling up more than one response in any questions responded 1/4 marks. यानी कि अगर आप एक साथ दो बबल्स भी आप फिल कर देते हैं तो आपका 1/4 मार्क्स आपका डिडक्शन होगा। स्किल टेस्ट यहाँ पे स्टेनोग्राफर 1 और 2 के लिए रखा गया है, जिसके लिए टाइपिंग टेस्ट आपका जो स्पीड रहने वाली है हिंदी और इंग्लिश में, आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं एवं वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी तरह हम और बॉटम में कोई देखें तो आपको यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन फीस रहने वाली है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन फीस और प्रोसेसिंग फीस रखी गई है। उसके पहले हम हाउ टू अप्लाई वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें आपको cbsc.gov.in एवं केवीएस संगठन और नवोदय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका रहने वाला है, जिसको आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आपको फिल करना है। यहाँ जो हम पेमेंट जो आपका एग्जामिनेशन फीस की बात कर रहे थे वो यहाँ पे आपका आ चुका है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300 एग्जामिनेशन फीस और प्रोसेसिंग फीस 500। इसी तरह से हम सीधा पीजीटी पे चलते हैं। यहाँ पर 1500 रुपये प्लस 500 रुपये, यानी कि टोटल आपका एग्जामिनेशन फीस प्रोसेसिंग फीस के साथ में 2000 रुपये लगने वाला है। टीजीटी में भी आपका यही सेम रहने वाला है। पीजीपीआरटी के लिए भी आपका सेम, लाइब्रेरियन के लिए भी आपका सेम रखा गया है। और यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1200 प्लस 500 यानी कि 1700 रुपये, और स्टेनोग्राफर 1 और 2 दोनों के लिए आपका 1200 प्लस 500 यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस रखी गई है। नो एग्जामिनेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, यानी कि इन चारों कैटेगरी यानी कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए किसी भी प्रकार की फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। आपका मोड ऑफ पेमेंट जो है टोटली ऑनलाइन रहने वाला है। आप आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इसका एप्लीकेशन फीस सबमिट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो 14 नवंबर से आपकी जो रजिस्ट्रेशन की लिंक है एक्टिवेट हो चुकी है, और क्लोजिंग डेट आपकी 4 दिसंबर नाइट में 11:50 तक आपकी रहने वाली है। फी डिपॉजिट की डेट इन्होंने 14 नवंबर ओपन करी है, और क्लोज जो है 4 दिसंबर को रहने वाली है। आपको किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना है और क्या प्रोसेस आपको पूरा गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है, इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे। आप कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके डाउट आते हैं तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा इसेंशियल क्वालिफिकेशन वाला पार्ट जो रह गया था वो हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता सकते हैं। देखिए, पीजीटी के लिए यहाँ पे लेवल 8 की वैकेंसी आपकी रखी गई है, जिसमें उन्होंने एवरेज आपका जो है 80 टू 90,000 आपका पेमेंट रहने वाला है। अपर एज यहाँ पे 40 साल रखी गई है, और विमेन यहाँ पे अपना 10 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो एड ऑन कर सकती हैं, यानी कि विमेन कैटेगरी के लिए यहाँ पे 50 साल आपकी मैक्सिमम एज रखी गई है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपके पास एमएससी या फिर आपके पास एमई या एमटेक कंप्यूटर साइंस से आईटी से होना चाहिए, या फिर 3 साल का आपके पास बीएड एमएड का इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है उसमें मिनिमम 50% क्वालिफिकेशन, या फिर 4 साल का जो आपका इंटीग्रेटेड डिग्री होती है आपकी
50% मार्क्स के साथ आपका एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ आपका बीएड कंपोनेंट में आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसी तरह पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपका क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एनवीएस में यहाँ पे 50% क्राइटेरिया के साथ जो है आपका इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स यहाँ पे आपसे मांगा गया है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर जो टीजीटी जो हिंदी इंग्लिश संस्कृत एंड थर्ड लैंग्वेज के लिए जो निकला गया है, लेवल 7 की वैकेंसी और मैक्सिमम एज यहाँ पे 35 ईयर रखी गई है, जिसमें आप गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन आपका एड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए सेपरेट क्वालिफिकेशन बताया गया है। हालांकि दोनों में 50% मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। इसी तरह से कुछ और अदर डिटेल्स आप इस नोटिफिकेशन माध्यम से देख सकते हैं। हम ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो अगर आपको पसंद लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन आती हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। चलिए हम मिलते हैं इसी तरह की एक और अन्य वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।